वासिम मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की, जो एक फौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। किसी भी फौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फौजी जर्नैल के पास या किसी भी फौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज़ बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता, ये डर जाता है, डरता नहीं है। ये फौजी के बारे में अमूमी तौर पर तासुर ये होता है। तो आसिम मुनीर साहब ने ये जो गलती की, इससे उन्होंने अपनी मिथ तोड़ दी। वो जो बहादुरी वाली मिथ है ना, वो उन्होंने खुद ही तोड़ दी अपनी, और ये अपने आप को बहुत बड़ा डैमेज किया उन्होंने। आईएसपी यार बेचारा नगमे बना बना के वो थक जाते हैं, वो बहादुरी के किस्से बता बता के थक जाते हैं, फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इतनी बहादुर फौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सवा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? कौन सा हमारा मुस्लिम तारीख उठाकर देख ले, कौन सा जर्नल है जिसने इस्तिस्ना मांगी थी? इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला सीधा हज़रत बिलाल आया और वहीं पे हो गया, और जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया में तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उन्हें माज़ूल कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से। क्या उनसे बेहतर जर्नल है कोई? बेशुमार और मुसलमानों की तो तारीख बड़ी-बड़ी है, लड़ने वालों से, जर्नैलों से, बड़े-बड़े शानदार लोग थे, लेकिन इस्तिस्ना किसने मांगा था? इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी जिसके दिल में चोर होता है।